अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और सबसे सम्मानित लोग एक ऐसी जगह इकट्ठा होते थे जहां न कोई कानून था, न कोई सर और न ही कोई इंसानियत। हाल ही में 30 जनवरी 2026 को एप्स्टीन फाइल के नाम से 35 लाख पन्ने और 2000 से अधिक तस्वीरों का जो जखीरा दुनिया के सामने आया है, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इसे आप अमीरों का गटर कह सकते हैं। इसमें उन लोगों का नाम है जिन्हें दुनिया भगवान मानती थी, चाहे वो बिल गेट्स हो, स्टीफन हॉकिंस हो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हो या फिर बड़े राजकुमार। आज के इस वीडियो में हम इन फाइल्स के एक एक पन्ने को खोलेंगे और आपको बताएंगे आखिर उस पाप के टापू पर क्या होता था। क्या वाकई वहां इंसानों को खाया जाता था? बिल गेट्स और ट्रम्प जैसे लोग वहां क्या कर रहे थे? इसमें भारत का नाम कैसे आया? सबसे पहले बात करते हैं बिल गेट्स की। वह इंसान जिसने दशकों तक दुनिया को बीमारियों से बचाने का ज्ञान दिया। इन फाइल्स में बिल गेट्स के खुद के लिखे 7 ईमेल मिले। दावा किया गया है कि बिल गेट्स का रूसी लड़कियों के साथ संबंध था और इसी वजह से उन्हें कोई गुप्त बीमारी एसटीडी हो गई थी। सोचिए, जो इंसान दुनिया को वैक्सीन और स्वास्थ्य का पाठ पढ़ा रहा था, वह खुद एप्स्टीन जैसे अपराधी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उससे छिपकर दवाइयां मांग रहा था ताकि उसकी पत्नी मेलिंडा को पता न चले। हालांकि बिल गेट्स की टीम इन आरोपों को झूठ बता रही है, लेकिन उनकी पत्नी मेलिंडा ने तलाक के वक्त साफ कह दिया था कि उन्हें बिल गेट्स का एप्स्टीन से मिलना पसंद नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या परोपकार का चोला ओढ़ने वाला यह इंसान अंदर से इतना घिनौना था? अब आते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। फाइल्स में ट्रंप को लेकर बहुत तीखी बातें हैं। ट्रंप और एप्स्टीन के रिश्ते सिर्फ दोस्ती के ही नहीं थे। दावा किया गया कि एक विदेशी शेख ने ट्रंप को तोहफे के तौर पर एक बच्ची को पेश किया था और ट्रंप ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फाइल्स में ट्रंप के 14 अलग अलग प्राइवेट नंबर मिले जो बताते हैं कि वो एप्स्टीन के कितने करीबी थे। हालांकि ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने बहुत पहले एप्स्टीन से नाता तोड़ लिया था और ये सब राजनीतिक साजिश है। लेकिन फ्लाइट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ट्रंप का नाम वहां हजारों बार दर्ज है। क्या एक राष्ट्रपति को अपने सबसे करीबी दोस्त के ऐसे काले कारनामों की भनक नहीं थी? इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। वो इंसान जो व्हील चेयर पर था, जो बोल नहीं सकता था। उस पर आरोप लगे हैं कि एप्स्टीन के लिटिल सेंट जेम्स टापू पर अय्याशी करने गया था। गवाहों ने दावा किया कि हॉकिंस को वहां कम उम्र की लड़कियों को बिना कपड़े के नाचते हुए देखना पसंद था। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हॉकिंस अपनी शारीरिक लाचारी का बदला मासूमों का सौदा करके ले रहे थे? हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि एप्स्टीन ने हॉकिंस जैसे वैज्ञानिकों को सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि अपने टापू के बुद्धिजीवियों का अड्डा दिखा सके और अपने काले धंधों पर पर्दा डाल। लेकिन सच क्या है, ये फाइल्स के पन्ने में दफन है। अब बात करते हैं एलन मस्क, जो हमें मंगल ग्रह तक ले जाने के सपने दिखाते हैं। फाइल्स में सन 2012-13 के कुछ ईमेल मिले हैं जो उनकी इमेज का तार खोल रहे हैं। इन ईमेल्स में मस्क पूछते हैं कि टापू पर जंगली पार्टी कब होने वाली है। वो लिखते हैं कि वो काम से थक चुके हैं, किसी वाइल्ड पार्टी में खो जाना चाहते हैं। एलन मस्क ने सफाई दी कि वो वहां कभी नहीं गए, लेकिन ईमेल में उनकी दिलचस्पी कुछ और ही बयां कर रही है। दोस्तों, ये आग सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं, इसकी आंच भारत तक भी आई। फिल्म मेकर मीरा नायर का नाम भी इस फाइल में उछला। 2009 में मीरा नायर एप्स्टीन के पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल की एक पार्टी में शामिल हुई थी। इस वजह से उनके बेटे जोहरान ममदानी को सोशल मीडिया पर एप्स्टीन बेबी कहकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग उनकी शक्ल एप्स्टीन से मिला रहे हैं। मीरा नायर के समर्थकों का कहना है कि वो सिर्फ एक प्रोफेशनल पार्टी थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन रसूखदार लोगों को वाकई नहीं पता था कि किन अपराधियों के साथ उठ बैठ रहे हैं? ब्रिटेन के राजघराने के प्रिंस एंड्रयू का सच तो और भी भयानक है। फाइल्स बताती हैं कि प्रिंस एंड्रयू उस टापू के खास मेहमान थे। एप्स्टीन उन्हें लड़कियां किसी सामान की तरह सप्लाई करता था। आरोप है कि राजकुमार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लड़कियों को डराया और उनका शोषण किया। वर्जीनिया नाम की पीड़िता के साथ उनकी एक फोटो भी है जिसे वो सालों तक फेक बताते रहे, लेकिन अब वो असली साबित हो चुकी है। प्रिंस ने कोर्ट के बाहर करोड़ों रुपए देकर मामला रफा दफा तो कर लिया, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बचा पाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम फाइल्स में हजारों बार आया है। फ्लाइट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि क्लिंटन ने एप्स्टीन के बदनाम प्लेन लोलिता एक्सप्रेस
में 26 बार यात्रा की थी। लोग पूछ रहे हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी 26 बार उस प्लेन में क्या करने गया था। क्या उन्हें नहीं पता था कि वहाँ क्या होता है? क्लिंटन के बारे में तो कहा जाता है कि एप्स्टीन के पास उसकी कई आपत्तिजनक वीडियो थे जिसका इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। अब एक बहुत ही अजीब बात, फाइल्स में एक ईमेल में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र है। 2017 के एक ईमेल में एप्स्टीन ने दावा किया कि पीएम मोदी किसी यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए नाचे गाए और काम हो गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे तुरंत खारिज करते हुए कचरा बताया। We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. एक्सपर्ट का मानना है कि एप्स्टीन सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए बड़े नेताओं का नाम अपनी बातों में इस्तेमाल करता था। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। फाइल्स में मर्डर करने की इजाजत जैसे शब्दों का इस्तेमाल है। टापू पर गुप्त सुरंगें, हिडन कैमरे मिले हैं जिनसे शायद इन रसूखदारों के वीडियो बनाए जाते थे और इन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। दोस्तों, ये फाइल सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, ये सबूत है कि जब इंसान के पास बेहिसाब दौलत, ताकत आ जाती है तो वह किस हद तक गिर सकता है। बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू, ट्रंप, ये वो नाम थे जिन पर दुनिया भरोसा करती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर लोग आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। क्या अमीरों के लिए कानून अलग होता है? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।